आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली है। कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद क्या करें, किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, तो यह हमारा वीडियो आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में 10वीं के बाद क्या करें, बेस्ट सब्जेक्ट्स और कोर्सेज के बारे में विस्तार से बताया गया है। 10वीं पास करने के बाद क्या करें, पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है यह तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, तो कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन यह चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता है जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हों। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे हैं, तो वे इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं दीपक चौरसिया आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन दीपचा चैनल में। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से 12वीं में पढ़ें, पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में, आईटीआई कोर्स के बारे में, पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में, डिप्लोमा कोर्स के बारे में। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनें। 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर आगे की भविष्य निर्भर करता है और यही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने होते हैं। 10वीं के बाद आपके मन में कई विकल्प होते हैं। नंबर 1 आर्ट वर्ग, नंबर 2 साइंस वर्ग, नंबर 3 कॉमर्स वर्ग। नंबर 1 आर्ट स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। 10वीं के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50% या इससे कम अंक आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे जियोग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलॉसफी, ड्राइंग। 10वीं के बाद आर्ट स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद आर्ट लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे आईपीएस, आईएएस आदि की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट में से विषय सिविल सर्विसेज पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट में विषय या कोर्स करने पर फीस कम रहती है। नंबर 2 साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी तेज हैं। यह विषय थोड़ा सा मुश्किल होता है। साइंस स्ट्रीम के पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% या उससे ज़्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल अगर आपको डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना है तो इसे चुनना होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। नॉन मेडिकल अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इसे चुनें। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ाई जाती है। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम चुनने के फायदे। तो साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे कई बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स या आर्ट में से कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेंगी, तो करियर की असीम संभावनाएं हैं। नंबर 3 आर्ट स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिसके 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा अंक आए हैं और आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं।
और CA, CS, MBA, HR जैसे कई विकल्प होते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ इन्वेस्टमेंट का ज्ञान है। इसमें उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे मल्टीपल कहाँ निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, FD और शेयर बाजार का रुख रखते हैं। तो यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने की गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसी क्षेत्र में करियर के विकल्प हैं। 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्स क्या है? वोकेशनल कोर्स में करियर कॉलेज, वोकेशनल स्कूल्स, ट्रेड्स स्कूल और कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वोकेशनल क्लासेज ज़्यादातर जॉब फोकस क्लासेस प्रदान करती है। स्पेसिफिक रोल या करियर के लिए वहीं ऐसे बहुत मामले में वोकेशनल कोर्सेज में वो पोटेंशियल होती है जो कि बाद में आपको स्किल सर्टिफिकेट्स या एसोसिएट डिग्रियां प्राप्त करने के काबिल बना सकती हैं। वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज इंटीरियर डिजाइनिंग, फायर एंड सेफ्टी, साइबर लॉ, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग। 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज क्या हैं? 10वीं आर्ट के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? डिप्लोमा इन फायर आर्ट्स, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल आर्ट, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, डिप्लोमा इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन हिंदी। 10वीं के बाद कॉमर्स के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली, डिप्लोमा इन बैंकिंग, डिप्लोमा इन रिस्क एंड इंश्योरेंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग। 10वीं साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। 10वीं के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या हैं? कोर्स प्रोग्राम इन MS ऑफिस, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन वेब डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन SEO, सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, सर्टिफिकेट इन वायरमैन कोर्स, सर्टिफिकेट इन मोटर व्हीकल मैकेनिक कोर्स, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन कोर्स। ITI 10वीं के बाद आप जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो ITI कर सकते हैं। ITI में कई विषय होते हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर आदि। ITI कोर्सेज के 6 महीने से लेकर 2 साल तक के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग वर्तमान समय कंप्यूटर का है। इसमें आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयरिंग, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। अगर आपकी अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इस कोर्स को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स भी कहते हैं। यह 3 वर्ष का होता है और इसे करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आपकी रुचि टेक्निकल में नहीं है तो आप नॉन टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं। यह भी 3 वर्ष का होता है। इसमें आपको फैशन डिजाइनिंग, कॉमर्शियल आर्ट्स, टेक्सटाइल आदि पढ़ाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। होटल मैनेजमेंट, आप 10वीं के बाद सीधे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। मीडिया, 10वीं के बाद डिप्लोमा इंडस्ट्रीज से जुड़े डिप्लोमा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 10वीं के बाद मेडिकल कोर्सेज कैसे करें? अगर आप 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 10वीं के बाद इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेडिकल में जाने के लिए आपको 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेकर बायोलॉजी पढ़नी होती है। बायोलॉजी मेडिकल का मुख्य विषय है। 12वीं पास करने के बाद आप मेडिकल के भिन्न इंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप भी मेडिकल प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं। 10वीं के बाद सरकारी जॉब का क्या अवसर है? 10वीं के बाद क्या करें? इसके लिए परेशान न होकर आप आगे की तैयारी करनी चाहिए। 10वीं के बाद कई लोग सरकारी जॉब पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो 10वीं के बाद सीधा जॉब करना चाहते हैं तो
यह भी मुमकिन है। इसमें आप अपना खर्च भी निकाल सकते हो और अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकते हो। आप चाहे तो 10वीं के बाद भारतीय सेना, रेलवे, बीएसएफ आदि सरकारी नौकरी कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। सरकार द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए हर साल एग्जाम होते हैं। अखबार और इंटरनेट पर इसकी सूचना मिल जाएगी। 10वीं के बाद कॉमर्स में क्या विकल्प है? 10वीं के बाद छात्रों को कॉमर्स में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बेहतरीन करियर विकल्प जरूर मिलते हैं। इस स्ट्रीम में आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के लिए मैनेजर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब भी इस स्ट्रीम के बाद आसानी से मिल सकती है। फाइनेंशियल एडवर्टाइजर जैसी कई अन्य नौकरियां भी आपको मिल सकती हैं। सरकारी नौकरी भी मिल सकती हैं। कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 10वीं के बाद क्या करें? 10वीं के बाद जानिए 10वीं के बाद कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। नंबर 1 डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, नंबर 2 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, नंबर 3 डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, नंबर 4 डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, नंबर 5 डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? बायोलॉजी ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेद और हेल्थ सर्विसेज में आपके लिए करियर की दरवाजे खोलती हैं। डिप्लोमा के लिए कितने परसेंट होने चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। दोस्तों, जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतर्गत स्टडी करते हैं उन सभी स्टूडेंट का अगर फाइनेंस ईयर में रिजल्ट 60% है, अर्थात 3 साल के परसेंटेज को मिलाकर आपका जो परसेंटेज बनी है वह आपका 60% होना चाहिए, तो आपको फर्स्ट डिवीजन के अंतर्गत रखा जाएगा। क्या 10वीं के बाद आईटीआई कर सकते हैं? 10वीं पास करने वाले छात्रों के बीच आईटीआई कोर्सेज काफ़ी लोकप्रिय है। आईटीआई में कई ट्रेड होते हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। डिप्लोमा में कौन कौन सा कोर्सेज होते हैं? डिप्लोमा एक छोटी अवधि का कोर्स होता है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है और सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो डिप्लोमा वो कोर्स होता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विषय या क्षेत्र में कम समय में पढ़ाया जाता है। 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? अगर आपने 10वीं पास कर ली है और आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सही विकल्प तलाश रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें। 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं जिनमें से आईटीआई, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा आदि कोर्सेस में आप 10वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी जॉब पाने के लिए क्या करें? जल्दी जॉब पाने के लिए 10वीं के बाद 6 माह से लेकर 2 साल तक के डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल जाती है। 10वीं के बाद कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं? 10वीं के बाद डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग जैसे टॉप कोर्सेज कर सकते हैं। आशा है कि आपको 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस बारे में आगे जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।